अस्सलाम वालेकुम चाचा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आम बहुत परेशान हो गई है, रो रही है। 6 बच्चे 8 कितने लग जाएंगे हैं। जब मैं इनके घर गया ना अपना मरी, ये 15 साल की थी। अच्छा, मरियम नवाज जिया कितनी साल की थी? 15 साल। अब कितने साल की? ये 55 साल की। मैंने इनके घर काम किया है। 40 साल पहले की बात है। 60 साल पहले की बात, 60 साल लगा लो। आज देख लो क्या हो रहा है मुल्क में। मैं इनके घर कॉलम लगाए थे, पिलर, तो पिलर नहीं लगते, वो भी परवेज लाई के घर मैंने लगाए थे। और 8 आने दिहाड़ी थी, तो मैंने ये गमले शमले सीमेंट का काम करता था। अब मैं मार्केट, बल्डी मार्केट होता हूँ। अभी मेरी उम्र देख लो, मैंने शक्कर कोला लगाया हुआ है। तो क्या मैं अगर 1000-1200 रुपया आप कमा के ले आता हूँ, बिल कहाँ से देंगे बिल? ये गरीब आदमी बेटे बहुत पीसा हुआ है, बहुत पीसा हुआ है। मेरा इंटरव्यू पहले भी आपने देखा होगा, वो रो रहा था। सर 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाती है, 9 बजे बिजली चल जाती है, 10 बजे शादी हो ये तो जाती कर रहे हैं ना। ये 8 बजे सो जाते हैं। ये बताओ पहले, ये मरियम जैसे चाचे बाबे ताए चाचे जो भी है सो जाते हैं, रात सारी बैठे रहते हैं। ये गरीब आदमी किधर जाएंगे बताओ ना? इनको नींद आती है। जब पेट खाली होगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों को मारेंगे, क्या करेंगे? ये जुल्म कमा रहे हैं। इन्होंने भी कवर में जाना है। कवर में बहुत साहब है, इतने साहब है कि एक साहब भी नहीं दे सकते। सर आप लोड शेडिंग से तो वाकिफ़ होंगे, जितनी लोड शेडिंग हो रही है। शुरू हो गई है, पहले क्यों नहीं होती? पहले क्यों नहीं होती? हम भी 8 आने दिहाड़ी कमाते थे, उस वक्त भी यही हाल चाल है। सन 65 में भी यही हाल चाल है। मुल्क में कौन आया है? कोई नहीं आया। सर जो काम शाम हो रहा है वो सही हो रहा क्या है? हो रहा है? ये कौन से काम हो रहे हैं? गरीब आदमी पीछे जा रहे हैं, कर्जा ला के सड़कें बना रही, ये सारे काम कर रही है। ये तो चलो ठीक है, लेकिन गरीब आदमी को 10 बजे तक ये इजाज़त होनी चाहिए। इजाज़त होनी चाहिए। कोई बीमार होता है, किसी ने दवाई लेनी, किसी ने कुछ लेना, बेटे ये बहुत जुल्म हो रहा है। हमने तो अपने यहाँ ज़िंदगी कर ली है। ये सिर में कुछ नहीं था। जब मैं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ हुकूमत सी जिधर थोड़ा सुकून सी? मेरे हिसाब ना मेरा ख्याल है कि यही दी हुकूमत ठीक रही है वैसे। तो बाकी हुकूमतां भी बस इस तरह ही है पुत्र, दुआ कर अल्लाह पाक ने सेहत देवे। शुक्रिया जी। हमारे साथ बाबा जी मौजूद थे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं बेटा से ठीक है? सर अल्लाह का शुक्र। सर 8 बजे मार्केट्स बंद, 9 बजे गैस बंद, 10 बजे शादी हॉल बंद और बिजली का आना जाना लगा रहता है, क्या कहेंगे इस पर आप? 11 बजे अवाम बंद। यही कहूँगा कि हालात अगर अच्छे नहीं रहे तो हमें कोऑपरेट करना चाहिए हुकूमत के साथ, क्योंकि मामला ये कि डीज़ल के हवाले से आपको पता है कि जितने बिजली घर बन रहे हैं तो उसमें डीज़ल की, पेट्रोल की ज़रूरत है। अगर हम कहें कि इसमें हमारी हुकूमत का कसूर है तो ये गलत होगा। हुकूमत का कसूर नहीं, हमें कोऑपरेट करना चाहिए हुकूमत के साथ। पर जो हमारी चीफ मिनिस्टर है वो अच्छा काम कर रही है अपनी जगह, क्योंकि वो उसने कभी वो गलत काम नहीं कर सकती। उसको पता है मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। लेकिन मैं भी यही कहूँगा कि हमें, क्या चीफ मिनिस्टर से गलत फैसले नहीं होते? देखें फ़िलहाल तो मैं कहूँगा कि उससे 2-3 मामले गलत हुए हैं। ये जो रेडी बानों की रेडियाँ तोड़ी हैं, उनको वापस नहीं किया, ये गलत हुए फैसले। बकाया औरत की हुकूमत के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, लेकिन औरत मामला ये है कि ये जो इस वक्त बिजली का निज़ाम है, यकीन जाने कि इसने सारा काम दरम बरम किया है। मैं एक ख़तीब हूँ, इमाम हूँ। लोग हमारे पास आते हैं कि आप साहब शायद दुआ करें, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, दुआ करें हमारे घर ये नहीं कर रहा। तो मैं तो उनकी दुआएं सुन के कह देता हूँ, लेकिन मैं किसके पास जाऊँ? लोग मेरे पास आते हैं कि हमारा चूल्हा नहीं जा रहा है, तो हम किसके पास जाएँ? तो इसमें यही है कि मैं हुकूमत से कहूँगा कि खुदा ताला की रज़ा के लिए इनका एहसास करें। ये कम व बेशी कारोबार लोगों के, ये कमाएँगे तो खाएँगे। जब इन्होंने कमाना नहीं, खाना कहाँ से है? आपकी बात सही है कि 8 बजे ये जो है मार्केटें बंद है, 9 बजे शादी हार बंद, गैस बंद है, बिजली बंद है, वो 10 बजे होटल बंद हो जाते हैं, 10 बजे 11 बजे आवाम बंद हो जाते हैं। बंदा जाए तो कहाँ जाए? कहते हैं ना कि हाल दिल सुनाएं किसे, दर्द दिल का बताएं किसे, कोई मिलता नहीं हमारे गम को सुनने वाला, अपनी राज़े दिल को छुपाएं किसे। तो मामला ये है कि ये आज के दौर में मैं यही कहूँगा कि इस वतन की खातर, इस वतन की, ये वही पाकिस्तान है जिसकी खातर हज़रत
कायद आज़म साहब मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला ने अपने ब्लड कैंसर का इलाज नहीं करवाया, इसलिए कि भाई हमने क्या किया उनके साथ एंड पे उनकी वफ़ात पर हमारा उनके आपको पता है जब वो फौत हुए थे तो उनका एम्बुलेंस का डीजल ख़त्म हो गया था, तो वो रास्ते में ही फौत हो गए थे। हम तो ये अवाम है, हम मुसलमान ज़रूर हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम किसी को नफ़रत ना करें, दुआ करें। पूरे पाकिस्तान से अपील है कि दुआ करें कि अगर ये हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं रहे तो अल्लाह करे ये बुरे हालात भी ना रहे। सर आपने कहा कि जी हुकूमत जो है वो जिस तरह से काम कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन आवाम को कोऑपरेट करना चाहिए। गरीब आवाम जो पहले से पिस चुकी है वो मज़ीद क्या कोऑपरेट करेगी? वो यही है कि फिर वो कहते हैं ना कि मैं अक्सरियत ये कहूँगा हुकूमत ने तो फैसले अपने सुनाए हैं, लेकिन हुकूमत के कुछ फैसले गलत हैं। महंगाई में उनको कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपसे अपील करूँगा, दोनों हाथ गुजारिश करके ये हाथ बांध के खुदाया आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर अर्ज़ करता हूँ कि निज़ाम को बेहतर करें, महंगाई कंट्रोल करें, ये आवाम को सहूलत दें। बाज़ारों में आते हैं लोग, बाज़ारों ये देखें अभी ये दुकानें खाली, अक्सरियत कारोबार नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। गाड़ियाँ जो मैंने यकीन जाने मैं अब पैदल जा रहा हूँ, मैं वो था बंदा जो मोटरसाइकिल पे जाते थे, तो मोटरसाइकिल के छोड़ के तो हम पैदल जा रहे हैं, पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा, निज़ाम चल रहा नहीं है। ओवरऑल पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। सर क्या समझते हैं कि किस हुकूमत में आवाम थोड़े सुकून में थे, मुतमिन थे, इत्मीनान में थे? देखिए ये तो एक सियासत का मामला आ जाता है कि वो मैं कहूँ कि फ़लाना आदमी ठीक था, फ़लाना एक ठीक था, फ़लाना ठीक था, ये वो फिर वो कहते हैं कि उसी हुकूमत का मैं मौलवी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ कहता हूँ कि अल्लाह करे कोई ऐसा निज़ाम आ जाए, ऐसा निज़ाम आ जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा तक हो जिसमें हर बंदा जिए, चाहे हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, कोई भी मज़हब से है तो पाकिस्तानी। अल्लाह पाकिस्तान, हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, किसी से तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो मैं आवाम से भी यही कहूँगा, खुसूसी अभी देखें ये नया फ्रॉड निकला था, ये मैं आवामी पाकिस्तान से भी अपील करूँगा, ये जो नया फ्रॉड आजकल निकला हुआ है कि वो ईरान के पैसे लेकर, करेंसी लेकर तो वो जमा कर रहे हैं, वो सारा फ्रॉड है, वो सारा फ्रॉड है। वो ऐसे काम ना करे। जो ये कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए का रियाल है, वो पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 13-14 रुपये बनता है, जब 22-23 रुपये बनता है, तो वो एक रियाल, वो 1 लाख का जो रियाल है वो 10-10 हज़ार का बिका है। तो क्या उनको अपनी आखिरत तैयार नहीं है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मरने हर एक ने। जब हमें अपनी आखिरत का ही नहीं पता, हमें ये पता कि हमने बस कमाना है, खाना है, कमाना है, ये हलाल है, हराम है, क्या है, ये नहीं सोच रहे कि हम क्या चीज़। तो हमें ये चाहिए कि बेटा कि हवाम से मैं कहूँगा खुदाया कि ऐसा पैसा ना खाएं जिससे अल्लाह भी नाराज़ है, उसका रसूल भी नाराज़ है। और सर आपकी कीमती राय का मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।